यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड डीएम है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ध्यान पूर्वक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आने वाले या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को, सही विकल्प को चुनते हुए। ठीक है, तो चलो पैसेज पढ़ लेते हैं। लिखा है वर्क एक्सपेंड्स, जो कार्य है वो फैलता है, कार्य का विस्तार होता है, सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, ताकि उसको पूरा करने के लिए उपलब्ध समय को पूरा किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो उपलब्ध समय होता है, जो फ्री टाइम होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज, जो सामान्य पहचान है इस तथ्य की इस कहावत में दिखाई गई है। ठीक है, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर, वह दुनिया का सबसे व्यस्त आदमी है जिसके पास खाली समय है। यानी जिसके पास खाली समय है वही दुनिया का सबसे व्यस्त आदमी है। दस an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. इस प्रकार 10, ठीक है, an elderly lady, एक बुजुर्ग महिला, at leisure, जिसके पास खाली समय है, फुर्सत में, can spend, बिता सकती है, the entire day, सारा दिन, संपूर्ण दिन, writing a postcard, एक पोस्टकार्ड लिखते हुए, to her niece, अपनी भतीजी को। फुर्सत में एक बुजुर्ग महिला अपनी भतीजी को एक पोस्ट कार्ड लिखते हुए अपना पूरा दिन बिता सकती है। कैसे, आओ आगे देखते हैं। An hour will be spent in finding the postcard, 1 घंटा बीत जाएगा, ठीक है, पोस्ट कार्ड ढूंढने में। Another hunting for spectacles, दूसरा चश्मा तलाश करने में, चश्मा ढूंढने में बीत जाएगा। Half an hour to search for the address, आधा घंटा पता ढूंढने में, पता तलाश करने में। An hour and a quarter in composition, सवा घंटा रचना लिखने में, यानी पत्र के अंदर जो लिखेंगे वो लिखने में। And 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the next street, और 20 मिनट यह तय करने में खर्च होंगे, बीतेंगे कि अगली गली में जो पिलर बॉक्स है वहां पर जाते हुए छाता लेकर जाना है या नहीं। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, एक व्यस्त व्यक्ति को इस कुल प्रयास में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, सिर्फ 3 मिनट लग सकते हैं। ऑल टोल्ड, जो कि बताया गया है, मे इन दिस फैशन लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, एंजाइटी एंड टॉयल, और यही चीज इसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को पूरे दिन के शक, ठीक है, चिंता और परिश्रम के बाद पूरी तरह से थका सकता है। पहला प्रश्न है, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, कौन व्यक्ति है जो काम करने के लिए अधिक समय लेगा। एन एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, ऑप्शन सी सही है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, पिलर बॉक्स का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, ठीक है, एक ऐसा डिब्बा जो पिलर के जैसे दिखता है, खंभे के जैसे दिखता है, जिसमें हम पत्र वगैरह डालते हैं। अगला प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल, ठीक है, आलसी के अपोजिट, आलसी का विलोम शब्द गद्यांश में कौन सा है, तो बिजी है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वी मस्ट हेल्प, फिर खाली जगह है, फिर पुअर, इसमें आपको आर्टिकल्स भरने हैं, ए, एन या द में से एक, ठीक है, तो यहां पर द सही है, ऑप्शन बी, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अगला प्रश्न है, इफ यू वर्क हार्ड यू, फिर खाली जगह है, पास, यहां पे आपको मॉडल वर्ब भरने हैं, वुड, विल, कुड, माइट में से कोई एक भरना है, तो विल सही है, ऑप्शन बी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो आप सफल हो जाओगे। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्द समूहों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। शब्द है, वर्ड्स है, द रोड, ऑफ, ओबे, वी, रूल्स, द मस्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे,
फिर मॉडल वर्ब ढूंढेंगे या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं हम उनको, फिर मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब निकाल सकते हैं हम लोगों को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी। अब खूबसूरत को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत क्या बताता है, किसी की अच्छाई या बुराई, किसी की विशेषता, और विशेषता बताया जाता है एडजेक्टिव में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। नीचे लिखे शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, किसकी स्पेलिंग गलत है। असिस्टेंट ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यहां पे TENT है, TANT होना चाहिए। अगला प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनें। पैसेज है, गद्यांश है, इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियों के साथ, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं अपनी भौहों पर बल देते हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, जो उसके विचारों के व्यक्त करने के प्रयास में उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। when he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया। he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने, एक डाक टिकट खरीदने गया। which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और तब उसे चिपका दिया लिफाफे पर अपने मुक्के के प्रहार से, मुक्के के वार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा, मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसमें लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ शेष मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। ये रहा पैसेज और ये रहा क्वेश्चन। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, उसे खोलने कौन गया। द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द क्लर्क, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द पोस्टमास्टर। अगला प्रश्न है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो ने कितना पैसा पाया। 70 पीसोज, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था। एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के शिखर पर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, शुरुआती नाम क्या था। सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए हुए या निम्नलिखित अंश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनें। स्टेंजा है द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर झपट्टा मारा, मुझ पर डाल हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, जिससे धूल के महीन कण गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ पर से मेरे ऊपर। प्रश्न है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। क्रो, ऑप्शन ए सही है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहां खड़ा हुआ था। अंडर अ हेमलॉक ट्री, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था। सुलेखा, ऑप्शन सी सही है। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। ट्रिकी एक कुत्ता था, ऑप्शन सी सही है। अ डॉग। अगला प्रश्न है व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था। हरि सिंह अनिल का पैसा चुराना चाहता था, इसलिए उसने उसे काम मांगा था। लेकिन यहां पूछा गया क्या चाहता था, तो पैसा चाहता था, मनी चाहता था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट का जन्म कहां हुआ था। रीडिंग में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। और अंतिम प्रश्न है मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के हस्बैंड क्या थे। अ पेटी क्लर्क, एक छोटे मोटे क्लर्क थे, ऑप्शन डी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए
खत्म होता है, समाप्त होता है और पार्ट बी यानी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है?